वेलकम टू दी क्लास गाइज। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व सभी लोग जैसे कि डेवलपर, टेस्टर, प्रोडक्ट टीम, सभी को ये मॉडल पता होना चाहिए, ये मेथोलॉजी पता होनी चाहिए। वो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, एजाइल के बारे में नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्लेलिस्ट की ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसको वॉच करें बहुत अच्छे से पूरे टेस्टिंग कोर्स को समझने के लिए, क्योंकि सारी वीडियोस आपस में हैं इंटर रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो ये सोचकर देख रहे हैं कि मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि कितने प्रिंसिपल्स हैं एजाइल के या कुछ, तो ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि क्या आपको जानना ज़रूरी है एजाइल के बारे में। बाकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, बाकी वीडियोस इसीलिए बनी हुई हैं, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एजाइल क्या है। एजाइल एक मेथोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक बार में डिलीवर ना करके इंक्रीमेंटल वे में करते हैं। समझिए इसको क्या कह रहे हैं। सपोज करिए एक बैंकिंग का कोई मैंने एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं उसको एक बार में पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर ना करके या ना बना करके हम उसको फीचर्स में डिवाइड कर दिया हमने, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर टाइम लाइक 15 डेज होता है, कई बार 20 डेज भी होता है, तो एक स्प्रिंट बोलते हैं इसको। हर एक 15 डेज के बाद एक फीचर हम डिलीवर करते हैं। और इन सपोज करो इस 15 स्प्रिंट 1 में हमने क्या कर दिया, लॉग इन फीचर डिलीवर कर दिया। स्प्रिंट 2 में हमने प्रोफाइल सेक्शन डिलीवर कर दिया, फिर ट्रांजैक्शन सेक्शन कर दिया। स्प्रिंट वाइज स्प्रिंट हम क्या करते हैं, फीचर्स एडिशन करते जाते हैं। तो समझ में आया कि जो एजाइल है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है लेकिन एक बार में ना करके इंक्रीमेंटल वे में हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए एजाइल मेथोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही यही है। अब इससे फ़ायदा क्या है, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। पहले जो हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते थे उसमें रिक्वायरमेंट एक बार में हमारे पास आ जानी चाहिए, और फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद उसमें टेस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें होती थी, आपने देखा, मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर हम क्या है, चेंजेस को, फ्रीक्वेंटली चेंजेस को वेलकम करते हैं। सपोज करिए कुछ रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में नहीं क्लियर थी, लगा कि नहीं ये वाला ठीक नहीं रहेगा, इसको ऐसे चेंज कर दो, तो इस तरह के चेंजेस को एजाइल मॉडल जो है वो वेलकम करता है, ठीक है, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। दूसरी चीज़, पहले क्या था कि रिक्वायरमेंट टीम जब काम कर रही है तो बाकी टीम बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर स्प्रिंट का मतलब ये, एक स्प्रिंट में अगर लॉगिन फीचर दे रहे हैं तो उस स्प्रिंट में लॉगिन फीचर बनाने के लिए डिज़ाइन टीम भी काम कर रही होगी, डेवलपमेंट टीम भी काम करेगी, और फिर टेस्टिंग भी होगी, और डिलीवरी होगी स्प्रिंट 1 में, ठीक है। तो देखिए सारे लोग इन्वॉल्व हो गए ना, पूरी टीम इन्वॉल्व है हर स्प्रिंट में। तो ये दूसरा फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया कि किस तरह से वेलकम किया चेंजेस का। दूसरा, पूरी टीम इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा, ऐसा क्यों यूज़ करी पूरी इंडस्ट्री अब एजाइल पे क्यों है, क्योंकि लगभग जितने भी प्रोजेक्ट्स, हमारे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो बहुत मतलब तेज़ी से ग्रो कर रही है, और हमें ना बहुत जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर्स बनाने होते हैं। तो हम इंस्टीड की पूरा रिक्वायरमेंट गैदर करें, फिर उसके बाद डेवलप करें, और बाद में पता चले कि अरे यार ये तो यूज़र को अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंट्स बाय स्प्रिंट्स चल रहे होते हैं, और हमें ये जो मॉडल है वो सूट करता है इंडस्ट्री को फास्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ होता है, और कस्टमर वैल्यू एडिशन भी होती है। आप क्या कर रहे हैं, हर एक स्प्रिंट में कुछ डिलीवरेबल्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डिलीवरेबल्स के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, एक ऐसा मतलब एक स्प्रिंट के बाद अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसमें कस्टमर वैल्यू एडिशन हो रही है, जैसे कस्टमर लॉग इन कर पा रहा है, ये एक उसके लिए वैल्यू है कि भाई लॉग इन कर पा रहा है, वो प्रोफाइल अपने देख पा रहा है, तो ये जो है वो एक डिलीवरेबल्स कहलाता है, ठीक है। तो कस्टमर का इसमें वैल्यू एडिशन है, हम कस्टमर को यहाँ पे मतलब जो कस्टमर है और उसको जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम केयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरा अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो एक ये फ़ायदा हो गया। अब बात करते हैं, मैंने बताया कि जो एजाइल है वो क्या है, मेथड है, मेथोलॉजी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पे देखो, मेथड जो होते हैं वो तो कॉन्सेप्ट बता के चले जाते हैं कि भाई ये मेथड है। अब उसके जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए फ्रेमवर्क्स होते हैं जिस पे एक्चुअल में हम काम करते हैं, वो क्या है। तो एजाइल पे डिपेंडेंट कुछ फ्रेमवर्क जो मुझे याद है, सबसे ज़्यादा फेमस है स्क्रम, जो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये नाम आपने सुना होगा इंडस्ट्री में, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं। स्क्रम होता है, लीन होता है, और कनबन,
ये जो है ये बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क्स हैं किसके अंदर, एजाइल के अंदर, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जो किसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ज़्यादातर स्क्रम्स की हम लोग बात करेंगे पूरे वीडियोस में। अब मैं पहले बता दूं कि एजाइल स्क्रम टीम में इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये पूरा मॉडल कहता क्या है, ठीक है। एक तो मैंने चीज़ें बता दी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें कुछ फीचर डिलीवर करने होते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम जो है स्प्रिंट। यूजुअली ये 12 से 15 दिन का होता है, हर स्प्रिंट में कुछ फीचर जा रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंट। स्क्रम क्या होता है, फ्रेमवर्क है, मैंने आपको बताया किसका, एजाइल मेथड का। अब एजाइल में और क्या चीज़ें हैं, एजाइल कहता है कि आपके हर एक स्प्रिंट में इन्वॉल्व सारे लोग जो भी हैं वो सबको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट टीम बोलेंगे। डेवलपमेंट टीम का मतलब ये नहीं डेवलपर, डेवलपमेंट टीम, किसी को किसी के रोल से नहीं बुलाते, सब हर वो व्यक्ति यानी हर वो कैंडिडेट जो कि उस प्रोजेक्ट में, उस फीचर में, जो भी आप स्प्रिंट है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सारी डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। यूजुअली एजाइल टीम में कितने लोग, देखो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये रूल्स हैं, मतलब ये बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए, पर बहुत सारी इंडस्ट्री मतलब जो कंपनीज है उसमें फॉलो करते भी हैं, किसी में नहीं भी करते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर जो अच्छी कंपनीज हैं वो ये फॉलो करती हैं। एक एजाइल टीम में नॉर्मली जो है वो 6 से 7 लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप मान के चलिए कि 5 जो है वो डेवलपर हो गए और 2 टेस्टर मान लीजिए, ठीक है। ये यूजुअली होता है टीम में, ठीक है। और किसी को भी आप रोल से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे कि आप बिजनेस एनालिस्ट हो, आप टेस्टर हो, आप डेवलपर हो, सब डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होते हैं और सारे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब क्या है, तो इसमें सारे टीम मेंबर हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकता है और इसके अंदर हमारा होता है एक प्रोडक्ट टीम से भी कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि डेली हम इसमें के फीचर्स क्या है जो हमें करना पड़ता है, डेली स्क्रम मीटिंग होती है, आपने सुना होगा। स्क्रम मीटिंग में एक्चुअली ये डिसाइड होता है कि आज हम किस चीज़ पे काम करने वाले हैं, स्प्रिंट में जो रिलीज आ रही हैं उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं हैं, और इस टीम को जब ये मीटिंग को चलाने के लिए कौन होता है, एक स्क्रम मास्टर होता है। अब स्क्रम मास्टर कौन हो सकता है, ज़्यादातर स्क्रम मास्टर्स जो हैं वो होते हैं प्रोडक्ट टीम से ही, लेकिन मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कई बार स्क्रम मास्टर का रोल भी किया है, तो मतलब यूजुअली क्या होता है, टेस्टर भी स्क्रम मास्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। बेसिकली इसमें देखा जाता है कि किसकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, वो स्क्रम मतलब क्या मीटिंग को डिराइव करना है और अपने डेली के टारगेट्स को सेट करना है, शाम को फिर देखना है कि हाँ ये चीज़ें पूरी हुई कि नहीं हुई, स्प्रिंट्स के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो ये स्क्रम मास्टर का एक रोल भी होता है। तो मान के चलिए कि क्या हुआ, 5 डेवलपर हो गए, 2 टेस्टर हो गए, एक बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकता है और प्रोडक्ट टीम से कोई हो सकता है, तो लगभग 8-9 लोगों की टीम होती है और ये पूरा जो है स्प्रिंट में काम कर रही होती है और डिलीवरेबल्स के लिए ये जिम्मेवार होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, बिजनेस एनालिस्ट का मैं बता दूं कि कई बार कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए बिजनेस एनालिस्ट को हटा भी देती हैं, मतलब नहीं रखती हैं स्क्रम टीम में, कई बार ऐसा हुआ था बीच में, लेकिन ज़्यादातर ये होता है जो मैंने आपको बताया कि एजाइल टीम में ये सारी ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है एजाइल मॉडल बेस्ड, किसी मैंने अभी जो बताया वो स्क्रम फ्रेमवर्क का बताया कि ये होता है। आगे कुछ और है, लीन और कनबन है, तो उसके बारे में भी अलग से वीडियो डाल दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट करिएगा। तो ये पूरा एजाइल का मेथोलॉजी था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे समझने के लिए इंडस्ट्री पर्सपेक्ट से, वो मैंने आपको बताया कि कैसे ये आपको एक फीचर दे रहा है कि आप कभी भी चेंजेस रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं तो रिक्वायरमेंट चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अब पहले क्या होता था वाटरफॉल में, चेंजेस आए तो सब कुछ चेंज करना मतलब देखना पड़ता था कि भाई ये तो शुरू में क्यों नहीं बताया आपने। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसका वेलकम किया जाता है और यूज़र को चीज़ें मिल रही होती हैं स्प्रिंट बाय स्प्रिंट, ठीक है। तो वो भी हैप्पी होता है कि चलो ठीक है, देखने को मिल गया कि हाँ अपना बन गया है, नए फीचर अभी ये आने वाले हैं, और इसमें पूरी टीम इन्वॉल्वमेंट रहता है हर स्प्रिंट में, ये एक अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और कोर्स पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।